हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण। जैसा कि आपने इससे पहले इसके 2 पार्ट को देख लिया है। अगर आपने इस पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पहला और दूसरा पार्ट देख सकते हैं। और इस पार्ट में हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पहला प्रश्न है, यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि एक प्रश्न दिया गया है जिसके आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। उस सही ऑप्शन के सामने हमें सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर का है, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं, मतलब कि हमको बताना है शुद्ध पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं। पहला ऑप्शन है जो खाने में शुद्ध हों। दूसरा है जिन्हें छानकर और वाष्पित कर पृथक किया जा सके। तीसरा ऑप्शन है जिसमें सभी अणु समान प्राकृतिक के हों। या चौथा ऑप्शन है जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जिसमें सभी अणु कैसे हों, समान प्रकृति के हों, उसको बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, जिसमें जो अणु होते हैं, परमाणु से मिलकर आपका अणु बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। परमाणु आपको पता था, इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु से मिलकर आपका जो अणु बना, तो अणु में जो अणु की जो सभी अणु जो किसी भी पदार्थ में जो अणु होते हैं किस प्रकार के हों, समान प्रकृति के हों। समान प्रकृति होने से क्या बनेगा, हमारा शुद्ध पदार्थ बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर खा। पूछा गया है वायु क्या है। पहला ऑप्शन है शुद्ध पदार्थ है, दूसरा है समांगी मिश्रण, तीसरा है विषमांगी मिश्रण, जबकि चौथा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का यौगिक तो है ही नहीं, ये पहली बात। तो दूसरा है विषमांगी मिश्रण, हो ही नहीं सकता। और शुद्ध पदार्थ भी नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग कण होते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि इसमें साइज उनकी अलग होती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वायु हमारा क्या है, समांगी मिश्रण है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा और उसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। तो इस चैप्टर में देखा था किस प्रकार से कई प्रोसेस देखे थे, किस प्रकार से हर चीज़ों को पृथक करने का कई प्रोसेस था। जैसे कि आपने फिन प्लावन विधि देखा, चुंबकीय पृथक्करण विधि देखा, गुरुत्वीकरण पृथक्करण विधि देखा, और भी कई प्रोसेस थे जिससे हमने कई चीज़ों को अलग करने के तरीके सीखे थे। तो उसी में आपका है, अगर मान लीजिए बालू और लोहे की छीलन को अलग करना है तो किस प्रकार से उसको हम अलग कर सकते हैं। पहला है कि बीन कर, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, तीसरा है फटकार कर या फटक कर, जबकि चौथा है चाल कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्या कर सकते हैं, जो चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है, आपको मालूम होता है कि हम लोग जो पिसा हुआ आपका ऐस्क होता है उसको क्या करते हैं, एक चुंगी से होता है जो आपने देखते हो, जिसमें धान हम लोग गेहूँ मतलब पिसाने जाते हैं चक्की पर, तो एक चोंगा होता है उसमें डालते हैं। इसी प्रकार इसमें यहाँ पे बेल्ट लगा होता है, पुली लगी होती है, और इस पुली के पास पे आपको चुंबक लगा होता है। जो चुंबक के जब इस पर हम गिराते हैं बेल्ट के सहारे, तो जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो पास में गिर जाते हैं यहीं पे, और जो अनुचुंबकीय होते हैं थोड़ा दूर जाके गिरते हैं। तो इस प्रकार का आपका चुंबकीय वाला अलग हो जाता है और अनुचुंबकीय यानी कि बालू है जो वो अलग हो जाता है। तो ये बेल्ट की सहायता से आपके 2 पुली लगे होते हैं यहाँ वो रोटेट करता रहता है। इस बेल्ट पे गिराया जाता है आपका अयस्क, वो धीरे धीरे जो चुंबकीय होते हैं पास में गिरते हैं, जो अनुचुंबकीय होते हैं वो दूर गिरते हैं। इस प्रकार से हम चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा उनको अलग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु
सही शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी कि आपके सामने कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि भाप है, अपकेंद्रण है, लोहा है, वाष्पन है, ऊर्ध्वपातन है तथा जल। इन शब्दों को हमें उचित जगह पे फिल करना है, यानी कि उसके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, खाली स्थान है, खाली स्थान में हमको भरना है। यहाँ पे विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है। जब हम कभी भी दूध से क्रीम को अलग करते हैं तो उस विधि को हम बोलते हैं अपकेंद्रण। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण कहते हैं, यानी खाली स्थान में आपका भरा जाएगा। अपकेंद्रण विधि दूध से क्रीम को पृथक करने में उपयोग की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उस पर कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर खा, कपूर और साधारण नमक का मिश्रण। जो कपूर और साधारण नमक का मिश्रण होता है किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो हमको मालूम है जो कपूर होता है हमारा और जो साधारण नमक होता है, उससे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा, उसके बारे में जाना भी था, इसके बारे में किस प्रकार उसको अलग करते हैं। तो ऊर्ध्वपातन एक क्रिया होती है, उसके माध्यम से हम कपूर और साधारण नमक के मिश्रण को अलग कर पाते हैं। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि हम जब किसी चीज़ को ठोस से गर्म करते हैं, ऐसे 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ये बीच वाला जो अवस्था होती है उसको ना करके डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, या गैस से डायरेक्ट आपका ठोस में चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। यानी ठोस से डायरेक्ट आपका गैस में चेंज हो जाए या गैस से ठोस में चेंज हो जाए, इस क्रिया को हम बोलते हैं, यानी द्रव की स्थिति ना आए। अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार अगर बर्फ़ की बात करते हैं तो बर्फ़ में देखते हैं उसको हम गलाते हैं तो क्या होता है, पहले बर्फ़ को हम गर्म करेंगे, उसको जब गर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, पिघलेगा। पिघलने के बाद किस में चेंज होगा? वो द्रव में, यानी पानी में चेंज होगा। फिर उसको और गर्म करेंगे, धीरे धीरे वो बॉयल होगा। बॉयल होने के बाद क्या होगा, वो किस में चेंज होगा? वो फिर जा कर के चेंज हो जाएगा आपका गैस में, यानी कि आप देखते होंगे भाप बन के उड़ने लगता है, तो यानी गैस में चेंज होता है। यानी इसके कहीं ना कहीं ठोस से आपका द्रव में चेंज हुआ, द्रव से गैस में चेंज हुआ। लेकिन ऐसी प्रोसेस हमको कोई ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसको हम गर्म करते हैं, जलाते हैं, जैसे कि आपने ठोस को कपूर को जलाया, ये आपके ठोस फॉर्म में था, पहले जलाते ही डायरेक्ट क्या बन गया, ये डायरेक्ट ही आपका गैस बन गया। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेंटेशन। अगला प्रश्न है, खाली स्थान है, खाली स्थान में हमको भरना है, और के छीलन को किसी मिश्रण से चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। तो अगर हम लोहे की बात करते हैं, जो लोहे की छीलन होती है उसको किसी भी मिश्रण से हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। अभी आपने देखा ऊपर में, तो इस खाली स्थान में क्या भर देंगे? लोहे की छीलन खाली स्थान में हमारा आ जाएगा। नमक और पानी के मिश्रण से नमक विधि द्वारा पृथक किया जाता है। वाष्पन विधि लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर से ऑप्शन दे रखे थे, एक तो आपका हो गया था ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे वाष्पन क्या करते हैं? नमक और पानी के बारे में भी हमने इससे पिछले चैप्टर में बताया था किस प्रकार से उसको अलग कर सकते हैं। तो नमक को क्या करते हैं, अगर नमक और पानी का आपके पास मिश्रण है तो उसको आप गर्म करते रहिए, एक दिन मतलब कि धीरे धीरे क्या होता है, जो पानी होगा वाष्पन के माध्यम से क्या होगा, नमक और पानी आपका अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसवन विधि द्वारा खाली स्थान से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। तो आसवन ऐसी विधि होती है जिससे हम क्या करते हैं, उसके भाप से शुद्ध जल प्राप्त करते हैं। यानी कि अशुद्ध जल की बात करते हैं तो शुद्ध सबसे जल अगर हमें प्राप्त करना है तो आसवन विधि होता है। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल बताया है, तो पिछले वीडियो को देख कर आएंगे तो सब जितने भी प्रश्न आए जा रहे हैं आपको आसानी से सभी प्रश्न कर पाएंगे यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से सत्य और असत्य को छांटकर अलग अलग अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको हमको बताना है कि यह वाक्य सही है या गलत है। तो अगर सही है तो उसके सामने सही का निशान लगाना है या सत्य लिखना है, अगर गलत है तो उसके सामने गलत है यानी कि असत्य लिखना है। पहला प्रश्न है, नदियों के जल में तल छटनीकरण और छानने के बाद नदियों के जल के तल छटनीकरण और छानने के बाद पीने का पानी प्राप्त होता है। जो नदियों के जल होता है उसका क्या करते हैं, पहले तो तल छटनीकरण करते हैं और उसके छानने के बाद हम क्या कर सकते हैं, पीने का पानी प्राप्त कर सकते हैं। ये बात इसमें बहुत ये बेहतरीन कही गई है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं जो शहरों में रह रहे हैं, जो उनका जो पानी आता है कहीं ना कहीं नदियों के पानी को ही फिल्टर करके उनको पिलाया जा रहा है। अगर
जहाँ पे पानी की, क्योंकि अब वहाँ का वाटर लेवल जो है बहुत ही नीचे चला गया है, तो ज़्यादातर कभी कभी पानी नहीं मतलब कि एकदम सही टाइम पे नहीं आ पाता है। तो दूसरा ऑप्शन रखा गया है कि जो नदी के पानी होते हैं उनको क्या करते हैं, प्योरीफाई किया जाता है। कई प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस के अंतर्गत आपका तिलचटनीकरण आता है और आपका छानने की विधि भी आती है। तो क्या कर सकते हैं, इनके माध्यम से प्योरीफाई करके उन पानी को शुद्ध बना करके फिर से हमने पीने के योग्य बना लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है नहीं, इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर खा है, चावल के कण महीन छेद वाली चलनी से छानकर पृथक कर लिए जाते हैं। तो जो चावल के कण होते हैं उसको क्या आप जो महीन छेद वाली चलनी होती है उससे छान कर अलग कर पाते हैं? कभी आपने आप तो देखते होंगे, हम तो अक्सर देखते हैं आटा ही उससे चला जाता है, और भी जो महीन चीज़ें होती है वही चला जाता है, मैदा वदा। लेकिन कभी तुमने उसको नहीं देखा है कि चावल को चला जाता है, उसके कण को अलग किया जाता है। तो वही महीन की बात किया है, अगर मोटी होती कोई बात भी अलग होती। तो ये बात बिल्कुल असत्य है, ऐसा नहीं कर सकते हम। अगला है, समुद्र जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, जो हमको नमक मिलता है, जो लोग हम लोग NaCl जो खाते हैं, ये आपका फार्मूला होता है NaCl का, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl नमक जो हम खाते हैं, कहीं ना कहीं जो समुद्र का आपका, क्योंकि वो खारा होता है, खारे में उसको जब हम क्या करते हैं वाष्पित करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे वहाँ से हमें नमक प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम नमक को फिर कल कारखानों में बेचते हैं, फैक्ट्री में बेचते हैं उसको शुद्ध करके, तो उसमें आयोडीन, थोड़ा सा आयोडीन मिला करके हम उसको खाते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ समांगी पदार्थ है जिसमें केवल एक प्रकार के अणु होते हैं। ये बात बिल्कुल असत्य है। अगला प्रश्न है, चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है। अब मान लीजिए आपके पास बर्तन दे दिया, हमने दे दिया आपको चीनी, आपको दे दिया पानी। इन दोनों को मिलाइए, क्या मिलने के बाद दिख रहे हैं आपस में, इनके कण दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब मिलाने पर उनके कण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो जाहिर सी बात ये समांगी मिश्रण है। यहाँ पे क्या लिखा है, विषमांगी मिश्रण, यानी कि ये बात गलत हो जाएगी। अगला प्रश्न है, क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा रंगों का विभेदीकरण करते हैं। तो जो क्रोमैटिक विधि होता है उसके द्वारा रंगों का विभेदीकरण करते हैं, बात बिल्कुल सही है। इन प्रश्न को आप ध्यान में रखेंगे और याद भी कर लेंगे। क्रोमैटोग्राफी, अगर शब्द क्रोमैटोग्राफी आपके सामने आता है तो समझ लीजिएगा रंगों का विभेदीकरण के लिए प्रयुक्त होगा। प्रश्न नंबर 4 है, यदि मिश्रण में दिया गया अवयव निम्नवत गुण प्रदर्शित कर रहा है तो इसमें पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाएंगे? तो पृथक्करण के बारे में हमने हर चीज़ को पढ़ा था, फटकना, आपका ओसाना, बीनकर चालना और निथारना देखा था, आश्वन देखा था, केंद्र देखा था, आपका चुंबकीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण, फिल्म प्लावन, कई प्रोसेस देखे थे। तो ये चैप्टर जैसे कि आप 8वीं क्लास में यहीं पे इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जब आपके 6ठी क्लास में यहीं पे आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि आपके हाई स्कूल का है उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी पढ़ाया जाता है आपका। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, दूसरे अवयव से भारी हो। मान लीजिए यहाँ पे छांटना, हमको पृथक करना है, कुछ विधियाँ दी गई हैं। एक अवयव क्या हो दूसरे अवयव से भारी हो तो क्या कर सकते हैं, किस माध्यम से उसको हम अलग कर सकते हैं, किस माध्यम से उसका हम पृथक्करण कर सकते हैं? तो या तो हम फटक करके उसको अलग कर सकते हैं या ओसा करके अलग कर सकते हैं। दूसरा है, दूसरे अवयव से बड़ा हो, उसमें भारी की बात किया गया था, इसमें बड़ा की बात किया। अगर अवयव बड़े हों तो हम क्या करते हैं, बीन कर या चाल कर उसको अलग कर सकते हैं। आप देखते होंगे अक्सर घरों में दादी माँ आपकी क्या करती हैं कि चाल करके, जो भी मतलब की माँ होती हैं अपनी, उसको बीन करके, चावल वावल बीन करके जो बड़े बड़े कण होते हैं उसको निकाल लेती हैं, या हम चाल लेते हैं किसी माध्यम से, तब भी हम इसको निकाल सकते हैं। तीसरा है, दूसरे अवयव की आकृति एवं रंग से भिन्न हो। अगर उसकी आकृति यानी कि बनावट कैसी है और उसका रंग कैसा है, अगर ये चीज़ हो तो हम कैसे अलग कर सकते हैं, उसको भी हम बीनकर अलग कर सकते हैं। एक पानी में घुलनशील तथा दूसरा अघुलनशील हो तो कैसे कर सकते हैं, तो हम उसको निथारना या छानना, या तो हम निधार सकते हैं और या तो छान सकते हैं। अगर
एक घुलनशील हो, दूसरा अघुलनशील हो। दूसरे अवयव से भारी दूसरा अवयव डूब गया हो। दूसरे अवयव जो हो कैसा हो, भारी हो, तथा दूसरा अवयव क्या हो, डूब गया हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका आसवन विधि से, अपकेंद्रण विधि से हम इसका पृथक्करण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, चीनी के शरबत में लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे टुकड़े मिल गए हैं, इन्हें आप कैसे पृथक करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास है चीनी के शरबत था, उसमें क्या हुआ कि लकड़ी के कोयले के कुछ छोटे छोटे टुकड़े इसमें मिल गए। तो आप मान लीजिए इसको कैसे पृथक करेंगे, आप खुद सोचकर इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। उत्तर में लिखेंगे, चीनी के शरबत में से लकड़ी और कोयले के छोटे टुकड़ों को छानकर अलग करेंगे, फिर दोनों को चुनकर अलग कर लेंगे। यानी कि क्या करना है हमको, जो शरबत में लकड़ी का कोयला है उसके जो छोटे टुकड़े हैं उनको क्या कर लेंगे, छानकर अलग करेंगे, फिर दोनों को चुनकर यानी कि बिन करके अलग कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6, संक्षेप में उत्तर देना है। शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर है। आपको बताना है कौन सा पदार्थ शुद्ध है और कौन सा पदार्थ अशुद्ध है। शुद्ध और अशुद्ध में दोनों में क्या अंतर है। शुद्ध पदार्थ के सभी अणु अथवा परमाणु समान होते हैं तथा इनके गुण निश्चित होते हैं। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनके जो अणु होते हैं कहीं ना कहीं समान होते हैं और उनके जो गुण होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी एक निश्चित प्रॉपर्टी के होते हैं। जबकि अगर हम अशुद्ध की बात करते हैं तो अशुद्ध में पदार्थ में भिन्न भिन्न अणु तथा परमाणु होते हैं तथा इनके गुण अनिश्चित होते हैं। यानी कि जो इनका प्रॉपर्टीज़ होती है कोई इनका निश्चित प्रॉपर्टी नहीं होती है, कुछ भी हो सकते हैं। और जो इनके पदार्थों के जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें अलग अलग परमाणु उसमें मिले रहते हैं, यानी उनका अणु समान नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, समांगी और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो समांगी मिश्रण पहले देखेंगे हम, समांगी मिश्रण क्या होता है तो आपको बता भी चुके हैं कई बार समांगी मिश्रण क्या होता है। आप फिर देखते हैं एक बार इसको। ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित हो रहे हैं किंतु इन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। यानी कि होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो आपका होता है उसमें दो या दो से अधिक हम कोई भी चीज़ ले लें, अगर उसको आपस में घोल दें, घोलने के बाद वो क्या हमको दोनों अलग अलग ना दिखाई दें और क्या कि हम उसको जब देख नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो आपका मिक्सचर बनेगा, ये जो आपका मिश्रण बनेगा वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी की बात करते हैं तो हेट्रोजीनियस होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे मिश्रण जिसमें उसके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है। इसमें कई मान लीजिए जो अवयव हम डाल रहे हैं, कौन कौन से पदार्थ इसमें डाल रहे हैं, जो अलग अलग जो कई पदार्थ डाल सकते हैं। तो इनको हम अगर डालते हैं घोलते हैं तो कहीं ना कहीं इनको हम देख भी सकते हैं। ऊपर वाले का उदाहरण आप देख सकते हैं, चीनी और पानी का जो आप शरबत बनाते हैं तो चीनी और पानी जब मिलाते हैं तो जो शरबत बनता है वो कहीं ना कहीं आप उसको देख नहीं पाते हैं, उसका घोल नहीं, मतलब तो टोटली एकदम घुल जाता है, मिक्सअप हो जाता है, पता नहीं चलता है। नींबू और पानी का आप घोल बना दीजिए तो वो भी नहीं आप दिखाई देता उसमें। तो ऐसे मिश्रण जिसके अगर हम विषमांगी की बात करता है, विषमांगी में आपको पता चला कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, जो एलिमेंट्स पड़े होते हैं इसके अंतर्गत अंदर उसके, वो हमको अलग अलग उन चीज़ों को देख पाते हैं। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, मान लीजिए पानी मिला दिया और क्या नाम है कि आपको बालू मिला दिया, पानी और बालू, तो आप देखेंगे पानी में क्या है, बालू अलग दिखाई देता है। और भी उदाहरण हो सकते हैं, तो और जो उदाहरण अपने मन से आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर गा, दो शुद्ध पदार्थों के नाम बताइए। तो आपको दो शुद्ध पदार्थों के नाम बताने हैं। तो पहला आपका पदार्थ है लोहा, दूसरा है तांबा, ये एकदम शुद्ध पदार्थ है। प्रश्न नंबर 7, अपनी अभ्यास पुस्तिका में घर में प्रयोग की जाने वाली मिश्रण से पृथक्करण की किसी विधि का नामांकित चित्र बनाना है हमको। तो हमारे घर में जो प्रयोग की जाने, अपनी अभ्यास पुस्तिका में घर में जो प्रयोग की जाने वाली मिश्रण की पृथक्करण विधि होती है उसको बनाना है। तो हम अक्सर क्या करते हैं घर में, तो छानने की बातें ज़्यादा करते हैं, चाय छानते हैं, आप कहाँ देखते होंगे, और भी चीज़ें जो होती है छान के, शरबत को हम छान के अलग करते हैं, थोड़ा बहुत जो कड़वड़ आते हैं उसके जो मिट्टी पड़ी रहा वो
छोटे मोटे जो जिस प्रकार से कोयले लकड़ी वकड़ी के कड़ रहते हैं उसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये छानने वाली चीज़ हम ज़्यादा घर में करते हैं, तो इसका आप फिगर बना लीजिए। फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या कर रहे होंगे, एक आप यहाँ पे छननी लगा दे रहे हैं, नीचे आप पॉट में बर्तन लगा रहे हैं, इसमें पानी छन के जा रहा है, ऊपर से आपका जो मिक्सर है उसको गिरा रहे हैं और इसको थोड़ा हिला भी रहे हैं, हिला के जिससे कि मतलब वो रुके ना, एकदम पूरा नीचे जा कर के जो मटेरियल है पहुँच जाए। तो हम घर में ज़्यादातर बात करते हैं तो डेली हम बनाते हैं चाय। अब चाय को छानना है तो क्या करेंगे, घर में चाय को आपने अवश्य छाना होगा। द्रव में अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के घटकों को छानकर पृथक किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इसका उदाहरण दे सकते हैं और इस फिगर यहाँ पे बना हुआ है, फिगर बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। क्रोमैटोग्राफी विधि का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। जो क्रोमैटोग्राफी विधि होता है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे प्रायः अपने आसपास विभिन्न रंगों की वस्तुएं, प्रायः अपने आसपास विभिन्न रंगों की वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें प्रतीत होता है कि जो रंग दिखाई दे रहा है वही उसका मूल रंग है। क्या आप जानते हैं स्याही का दिखाई देने वाला नीला रंग किन रंगों से मिलकर बना है। हम कैसे पता लगाएंगे कि नीला रंग कई रंगों से मिलकर बना है। हम क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा इनकी जानकारी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्रोमैटोग्राफी आपका होता है वो रंगों के कौन सा रंग किस रंग से मिलकर बना है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। जिस प्रकार से आपने यहाँ पे बात की गई नीले रंग की, तो नीला रंग किन किन रंगों से मिलकर बना है, किस किस रंगों से, तो उसको जो यानी रंगों में विभेद करने की जो क्षमता होती है वो किसके अंतर्गत आती है, क्रोमैटोग्राफी के अंतर्गत आती है। क्रोमैटोग्राफी ऐसा विधि है जिसके माध्यम से कौन सा रंग किस रंग से मिलकर बना है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, क्रोमैटोग्राफी के बारे में आप आसानी से बता पाएंगे। यानी कि ये रंग विभेदन की क्षमता होती है, यानी कि रंग को